जी नमस्कार, मैं विकास कुमार। हम लोग हर साल रक्षाबंधन मनाते तो हैं, लेकिन रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, आइए इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। साल भर भाई बहन इस पर्व का बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार करते हैं। इस दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करते हुए उनकी कलाई पर राखी का सूत्र बांधती हैं। वहीं बहन बड़ी हो या छोटी हो, भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं। भाई बहन के अटूट प्यार और उल्लास से भरा ये पर्व इस साल कब मनाया जाएगा, आइए जानते हैं। साथ ही जानेंगे इस साल का रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त, पूजा का समय और पूजा विधि। इस साल यानी 2024 में रक्षाबंधन का त्यौहार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन सावन का आखिरी सोमवार भी पड़ रहा है। इतना ही नहीं, सावन सोमवार से अलग भी इस बार रक्षाबंधन के दिन कई शुभ योग्य मुहूर्त बन रहे हैं। साथ ही इस बार सावन माह की पूर्णिमा को भद्रा का साया है। ऐसे में रक्षाबंधन के त्यौहार पर भद्रा भी रहेगी, इसलिए भद्रा का समय और शुभ मुहूर्त जानना जरूरी है। 18 अगस्त 2024 की रात 2:21 पर भद्रा की शुरुआत होगी और इसका समापन 19 अगस्त 2024 को दोपहर में 1:24 पर होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 19 अगस्त को 1:26 से शाम 6:25 तक रहेगा। 19 अगस्त 2024 की सुबह से लेकर रात 8:40 तक सर्वार्थ सिद्ध योग बना रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सर्वार्थ सिद्ध योग में शुभ कार्य करने से हर मनोकामना पूरी होती है। सबसे पहले भाई और बहन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ सुथरा कपड़े पहन लें। इसके बाद घर के मंदिर में दीपक जलाकर सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। भगवान की आराधना के बाद राखी बांधने की थाली लेकर मंदिर में भगवान को समर्पित करें। मगर सवाल उठता है कि थाली में क्या रखें। राखी की थाली में आपको राखी, कुमकुम, अक्षत, नारियल, सिर पर रखने के लिए छोटा सा रुमाल, घी का दीपक, एक कलश, सुपारी, कलावा, दही और मिठाई रखनी है। मगर हम आपको बताने जा रहे हैं 4 सबसे रोचक और पौराणिक कहानियां जिन्हें इस त्योहार की शुरुआत माना जाता है। कृष्ण और द्रौपदी का रक्षाबंधन को खास माना जाता है। रक्षाबंधन की सबसे पहली कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित है। महाभारत के समय एक बार भगवान कृष्ण की उंगली में चोट लग गई थी और उसमें से खून बहने लगा था। ये देखकर द्रौपदी, जो कृष्ण की सखी भी थी, उन्होंने आंचल का पल्लू फाड़कर उनकी कटी उंगली में बांध दिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन से रक्षा सूत्र या राखी बांधने की परंपरा शुरू हुई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था, तब कृष्ण ने ही उनकी लाज बचाकर सबसे उनकी रक्षा की थी। युधिष्ठिर का सैनिकों को राखी बांधना राखी की एक अन्य प्रचलित कहानी है। महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा कि मैं सारे दुखों से कैसे पार पा सकता हूँ। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधो, इससे तुम्हारी विजय पक्की है। युधिष्ठिर ऐसा ही करते हैं और उन्हें विजय मिलती है। यह घटना श्रावण माह की पूर्णिमा को ही हुई थी, इसलिए इसे रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाने लगा और इस दिन सैनिकों को राखी बांधी जाती है। राजा बलि बड़े दानी राजा थे और भगवान विष्णु के भक्त थे। वे एक बार भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करा रहे थे। अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का वेश धारण कर और यज्ञ पर पहुंचकर राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा ने ब्राह्मण की मांग स्वीकार कर ली। ब्राह्मण ने पहले पग में पूरी भूमि और दूसरे पग में पूरा आकाश नाप दिया। राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए उन्होंने फौरन ब्राह्मण की तीसरी पग अपने सिर पर रख लिया। उन्होंने कहा कि भगवान, अब तो मेरा सब कुछ चला गया है, अब आप मेरी विनती स्वीकार करें और मेरे साथ पाताल में चल कर रहें। भगवान को राजा की बात माननी पड़ी। उधर मां लक्ष्मी भगवान विष्णु के वापस न लौटने से चिंतित हो उठी। उन्होंने एक गरीब महिला का वेश बनाया और राजा बलि के पास पहुंचकर उन्हें राखी बांध दी।
राखी के बदले राजा ने कुछ भी मांग लेने को कहा। माँ लक्ष्मी फौरन अपने असली रूप में आ गई और राजा से अपने पति भगवान विष्णु को वापिस लौटाने की मांग रखी। राखी का मान रखते हुए राजा ने भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी के साथ वापिस भेज दिया और फिर माना जाता है कि एक बार दैत्य वृत्रासुर ने इंद्र का सिंहासन हासिल करने के लिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। वृत्रासुर बहुत ताकतवर था और उसे हराना आसान नहीं था। युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए उनकी बहन इंद्राणी ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और इंद्र की कलाई पर बांध दिया। इस रक्षा सूत्र ने इंद्र की रक्षा की और वह युद्ध में विजयी हुए। तभी से बहन ने अपने भाइयों की रक्षा के लिए उनकी कलाई पर राखी बांधने लगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।